ॐ गं 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 गणपते नमः। ॐ ऐं नमः। ॐ श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। ॐ सत्यं शरणं गच्छामि, सत्यं शरणं गच्छामि। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। सीताराम सीताराम, जय श्री राम, नारायण 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 नारायण। तो अब मुझे आप पहचान ही रहे होंगे जो चैनल के लोग हैं, और सनातन संस्कृति रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम गुरु चरण दास अभी प्रयागराज में ही हैं। पीपल भगवान के मतलब छत्र छाया में यह सत्य का वचन बोलने के लिए अक्सर मैं पीपल भगवान के पास ही आ जाता हूँ, क्योंकि पीपल भगवान श्री कृष्ण भगवान बोले हैं कि वृक्षों में मैं पीपल हूँ, और इसीलिए मैं पीपल भगवान को यहाँ मतलब पीपल तो और भी लगाना चाहिए, लेकिन यहाँ अपने ही ज़मीन में यहाँ स्थापित किए हैं। खैर, धन्यवाद, नमस्कार। तो मुद्दा चल रहा था, अभी कुछ मुद्दा पे हमने बोला है कि अर्जुन, राहुल जोशी और अमृतानंद जी। अर्जुन मतलब पंकज मिरचंदानी, राहुल जोशी समझ रहे होंगे आप, अमृतानंद जी, ये तीनों एक ही आदमी है, एक ही व्यक्ति का तीन रूप है। इसके और ऊपर भी है, ठीक है ना। अभी जो बापू के टीम के अंदर कार्य कर रहे हैं, ठीक है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि गुरुचरण भाई ऐसा क्यों बोलते हैं। दरअसल भाइयों, मुझे अच्छी तरह पता है, जानकारी है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। आपको हो सकता है कि इस चीज़ का अनुभव न हो। मैं आज मतलब 20-25 साल 30 साल से इस कार्य में हूँ, और बापूजी से करीब 20 साल से कंटिन्यू साधना में हूँ, सेवा में हूँ। और एक चीज़ और सुन लीजिए कि यह मैं कोई यूट्यूब चलाने के लिए, सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए, लाइव सब्सक्राइब करने के लिए, या इससे यूट्यूब से कुछ पैसे कमाने के लिए हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। यह यूट्यूब एक माध्यम है, जो कि इस माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से अपने सत्य की मतलब विचार लोगों के बीच जा पाता है, ठीक है। अब रही बात, कुछ दिनों से बहुत बड़ा चल रहा है सब मामला, आप लोग देख ही रहे हैं। परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू जी के विषय में, हम भी संत श्री आसाराम जी बापू जी के शिष्य हैं, सेवादार हैं, सेवक हैं। तो अभी जैसे कि देखिए, वह कोई भी आदमी हो, चाहे आश्रम में हो चाहे बाहर हो, अगर लड़ाई लड़ना चाहता है गुरुदेव का, और ये कह रहा है कि बापूजी की जो सेवा, साधना, सत्संग, आश्रम, उसको इग्नोर करके, उसको हटा करके अब बापू की सेवा करना चाहता है, ये असंभव है। इस बात पर जहाँ तक कि आप लोगों को प्रकाश डालेंगे, पहले सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी से लेते हैं, कांग्रेस से लेते हैं, फिर आश्रम में आते हैं। नरेंद्र मोदी जी बापूजी के कई जगह सत्संग नहीं करने दिए, सोमनाथ में। ऐसी कांग्रेस ने कई जगह महाराष्ट्र में पानी को लेकर के झंझट कर रही थी। ये दोनों सरकार हो गए। इसके आगे का भी मुद्दा बताऊंगा। अब मुद्दा तो बहुत बड़ा है, तो छोटी मोटी बात बताएं। अब आते हैं आश्रम, मतलब जो षड्यंत्रकारी लीगल टीम के मुखिया पंकज मिरचंदानी। अब पंकज मिरचंदानी जो है, यह उन्हीं लोगों के आदमी है, कांग्रेस और बीजेपी, राहुल और उधर जो है उनके नरेंद्र मोदी जी के, अलग से नहीं है, ठीक है ना। ये दोनों लोगों के चमचे हैं, और दोनों लोगों का हाथ इनके ऊपर है। और वो लोग भी चाहते हैं कि बापूजी जेल में रहें, और बापूजी के आश्रम बंद हो, साधना सत्संग सेवा बंद हो, ठीक है।
तो यह कार्य जो है अर्जुन मीरचंदानी बापूजी के जेल में रख करके खूब अच्छी तरह निभा रहा है कि बापूजी की सेवा भी बंद है, सत्संग भी बंद है, साधना भी लोगों के मतलब कम हुआ है उससे। तो ये तो बापूजी को बंद किए। हाँ, ये काम चल रहा है, आश्रम बेचने का काम चल रहा है, ये सब जानकारी आप लोगों को है। केसों में बहुत सारा मैटर इन्होंने 19-20 करके बापू को ज़्यादातर जेल में रखने के उपाय किए हैं और बापूजी के शरीर को कष्ट देने का ही इन्होंने मतलब ज़्यादातर उपाय किए हैं। ठीक है, तो वह है। अब इसके बाद अब आते हैं राहुल जोशी जी, उनके साथ पैरेलल काम करते हैं राहुल जोशी जी। इनका भी जो मतलब अर्जुन करता है उसी के पैरेलल ये भी चलते हैं। जो PIL वो लगाता है वही PIL ये भी लगाते हैं सुप्रीम कोर्ट में। उस पर हम बाद में जाएंगे, फिलहाल उसके लिए एक अलग वीडियो बनाएंगे, हम आपको पॉइंट टू पॉइंट बताएंगे। लेकिन सेवा साधना सत्संग इन लोगों का अमृतानंद के और जो है क्या नाम है आपको राहुल जोशी जी को, इनको जब भी देखते होंगे तो जो सत्संग करने वाले हैं उनको ये बोलते हैं कि ये जो सत्संग कर रहे हैं उनके लिए आप ग्राहक हैं। भाई साहब, सत्संग में आप इस ढंग से मतलब कुल मिलाकर के आपकी योजना है कि बापू के सत्संग रुक जाए और साधक आश्रम में न जाए। क्यों न जाएंगे आश्रम में भाई? साधक आश्रम में क्यों नहीं जाएंगे? सत्संग में मतलब क्यों नहीं जाएंगे? साधक आश्रम में इसलिए जाएंगे कि यह जो है आश्रम मीरचंदानी का नहीं है, यह आश्रम बापूजी का है और बापूजी का आश्रम होने के नाते उनका पूर्ण अधिकार बनता है। हम तो साधकों से विनम्र निवेदन करेंगे कि हे साधक भाई बहनें जो भी हो, आप जितना पहले आश्रम में जाते होगे उससे ज़्यादा आप जो है आश्रम में मतलब जाने का प्रयास करें। हाँ, वहाँ का गतिविधि देखें कि अगर कोई गलत गतिविधि होता है तो उसका भी कान पकड़ें। दूसरा चीज़ है प्रोडक्ट बापू के, जो बापू के प्रोडक्ट हैं। कुछ लोगों को हमने सुना बम्बई वाले कार्यक्रम में अमृतानंद जी के द्वारा कि उनका प्रोडक्ट खरीदने से उनके पास पैसे आ रहे हैं। बात ऐसी नहीं, पैसे तो हम बताऊंगा आपको पैसे उनके कहाँ से आ रहे हैं। पैसे तो उनके पास अरबों रुपया रोज आते हैं, आप क्या रोक लोगे? आपका ठन्नी चौहन्नी आप प्रोडक्ट में 2 रुपया बचने से उनका काम नहीं चल रहा है। अगर आप साबुन खरीदते हो और कुल मिलाकर अगरबत्ती खरीदते हो, यहाँ से नहीं खरीदोगे, बाजार से खरीदोगे क्या? नहीं तो छोड़ ही दोगे खरीदना, दूसरे कुछ तामसी प्रवृत्ति में जाओगे। क्यों अगरबत्ती खरीदोगे? बापूजी ने अगरबत्ती शैम्पू साबुन इसलिए बनाए हैं कि मार्केट में जो बिकता है शैम्पू साबुन वो जो है चर्बी से युक्त होता है। बापूजी ने इधर जो है शुद्धता का वो देख करके साधकों के लिए बनवाया। आदि जितने भी प्रोडक्ट हैं उसके लिए बनाते, बापू का प्रोडक्ट है। और जब सत्संग चलता है तो बापू का चलता है। अभी ध्यान योग शिविर दुनिया भर के कहीं कहीं होते हैं, उसमें बापूजी के ही सेवा कार्य चलता है। बापूजी के ही मतलब संकल्प से उनके ही मतलब तरंगे जब आती हैं तभी वहाँ के साधक बच्चे या कोई भी जो है एकदम लाभान्वित होते हैं। वो केवल जो सत्संग सुना रहे हैं वो तो केवल डाकिया हैं, उन डाकिया का काम करते हैं और कुछ नहीं करते। बाकी मतलब जो है उनको ज्ञान ध्यान सत्संग का लाभ देने वाले गुरुदेव ही हैं। वहाँ से संकल्प वहाँ से जब छोड़ते हैं, अपनी ओरा छोड़ते हैं तो काम इनका होता है। तो आप सत्संग से राहुल जी और अमृतानंद जी जिन साधकों को दूर कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा पाप का भागी बन रहे हैं। बापू जो है सत्संगी बनाए, आप उनको कुसंगी बना रहे हैं। बहुत बढ़िया सेवा है। बापू सत्संग मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बनाने के लिए कहे, ज़्यादा से ज़्यादा चलाने के लिए कहे, तो जो अर्जुन ने किया सत्संग तोड़ना, बेचना, प्लाटिंग करना, वही काम आप करवाना चाहते हैं। और साधक नहीं जाएंगे तो उनका हिसाब किताब बढ़िया बैठेगा अर्जुन का, कि अर्जुन उस कार्य को करने में खूब मजा पाएगा फिर, क्योंकि साधक रहेंगे नहीं, गुलछर्रा उड़ाएगा वो, कोई कहने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। बापू तो वैसे भी नहीं है। तो आप अमृतानंद दोनों जी बापू के सेवा साधना सत्संग से लोगों को, साधकों को दूर कर रहे हैं। तो मैं तो आपसे निवेदन करूंगा, यह बहुत बड़ा पाप होगा, घोर पाप है कि बापू के सेवा साधना सत्संग और आश्रम से दूर करेंगे, यानी बापू से दूर कर रहे हैं आप। बापू से दूर करके आप बापू जी को व्यासपीठ पे ले आओगे,
है हिम्मत आपके अंदर? बापू के साधकों को, जो बापू ने मतलब बुरे से बुरे व्यक्ति को अपना बनाया, अपना बना करके उनके अंदर संस्कार, अच्छे संस्कार भरे, और उसको जो है फिर आप कुछ संस्कार में ले जाएंगे तो बापू के आप सेवा कर पाएंगे? बापू उस पर खुश होंगे, प्रसन्न होंगे? ऐसा क्या मानते हैं आपके बापू प्रसन्न होंगे? सवाल ही नहीं पैदा होता। बापू के जो नियम है उस सिद्धांत से हटा करके कोई अगर चाहेगा कि बापू जी की सेवा कर लें तो संभव ही नहीं है, संभव नहीं है। यही हुआ कि जो है मतलब अर्जुन मिरचंदानी यानी पंकज मिरचंदानी ऐसा करता रहा, सफल नहीं हुआ। आप भी सफल इसलिए नहीं हो पाओगे क्योंकि बापू के लिए आप सेवा साधना सत्संग से मतलब भक्तों को हटा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि बापू जी के व्यासपीठ पर ले आना है। अच्छा, सेवा साधना, हाँ एक चीज़ भूल गए थे कि कहने का मतलब हमारा ये है कि षड्यंत्रकारी चाहे यहाँ से लेकर के मतलब कपटी मैनेजमेंट से लेकर के वहाँ बाहरी दुनिया तक के लोगों को सिर्फ बापू को क्यों बंद किया गया है? बापू को इसलिए बंद किया गया है कि बापू के वजह से लोगों को लाभ होता था, स्वस्थ होते थे, ज्ञान मिलता था, व्यभिचार छोड़ देते थे, गंदे रास्ते छोड़ देते थे, साधना से जो है उनके स्वस्थ रहते थे, सारी चीज़ें सब मतलब संपन्नता अच्छे से हो रहा था। इसीलिए ये मतलब देश दुनिया के जितने षड्यंत्रकारी, उनको लगा कि हमारा दारू बिकना बंद होगा, हमारा मांस मदिरा बिकना बंद होगा, हमारा वेश्यावृत्ति कराना बंद होगा। तो बापू के वजह से ये सब घाटाएं थी। और यही काम अगर आप कराना चाहते हो तो क्या आप अच्छा कर रहे हो अमृतानंद जी, या मतलब ये राहुल जी? जो काम जो मतलब उसने किया पंकज मिरचंदानी ने, वही का वही काम सेम ट्रू आप कर रहे हो। और पंकज मिरचंदानी भी आज तक सरकार की बातों मतलब कभी किया ही नहीं उसने कि सरकार दोषी है, और वही हाल आपका है। मैं साधकों से बोलूँगा, कह रहा हूँ कि आप कृपया राहुल जोशी का मतलब पूरा रिकॉर्ड देखिए शुरू से अभी तक का, तो वो सिर्फ जो है केवल मतलब पंकज मिरचंदानी, अब पंकज मिरचंदानी ही कह करके साधकों को इनसे गाली भी दिलवाता है। ठीक है, जैसे भाजपा वाले जो है ओवैसी से गाली दिलवाते हैं, वैसे ये लोग भी मतलब पंकज मिरचंदानी इन लोगों से गाली दिलवाता है। ठीक है, और जहाँ तक हमको सूत्रों से पता चला है कि राहुल जोशी जी नशा भी करते हैं, और इसमें कितनी सच्चाई है हम कह नहीं सकते, लेकिन उस आदमी का कहना यह है, इतना तक दावा कर रहा था कि उनका ब्लड चेक कराइए तो पता चल जाएगा कि उनके अंदर कितने निकोटीन हैं, कितने नशा के धातु पड़े हुए हैं। खैर, वो क्या जाने वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, उससे हमसे मतलब नहीं। लेकिन जो नशेड़ी आदमी होता है वो कभी ज़िंदगी में बापू की सेवा नहीं कर सकता, इतना भी समझ लो। साधना उनकी क्या है क्या नहीं है भगवान जाने। अमृतानंद जी की साधना तो उनके ही नीरस जो 2-2 4-4 महीना उनके साथ रहे हैं, उन लोगों ने बताया कि इनको भगवान से कोई मतलब नहीं। यहाँ तक कि उन्होंने कहा बापू से भी हमको कोई मतलब नहीं। और जिम्मेदार पब्लिक में इतने बड़े बनते हैं। ऐसे लोग आप जिनको पहली बार अमृतानंद के और जो है राहुल जोशी को बोल रहे हैं ना, बहुत जिम्मेदार, ऐसे ऐसे लोगों को हमने मंच पे, बापू के मंच पे आए और कितना लोग दहाड़ रहे थे, ऐसे लोगों का हमने नंबर लिया, व्यक्तिगत रूप से मिला, लेकिन बाद में पता चला कि अरे कुछ नहीं, कहानी ख़त्म, और बापू के विरोधी ही निकले। ऐसे हम अमृतानंद जैसे हजारों लोगों से मिल चुके हैं। भाई साहब, आप लोग अभी जो है साधक भाई, अभी आप जो है मतलब उतना आप लोगों को हो सकता है कि शायद अनुभव ना हो राजनीति का, संस्था का, या देश में जो चल रहा है, सरकारें कैसे क्या कर रही है, इसके बारे में मैं अच्छी तरह जानता हूं। तो मैं आप लोगों को सिर्फ सावधान करने के लिए यह बात बताया हूं, और कौन अच्छा है कौन बुरा है यह बात नहीं, लेकिन इन दोनों टीमों का रास्ता एक ही है और प्लेटफार्म एक ही है, वहीं जा कर के ये आपको मतलब पहुंचा देंगे। जैसे कि 12 सालों तक 13 सालों तक जो है अर्जुन ने मतलब आपको मतलब पंकज मिरचंदानी ने आपको जो है बहकाया,
अब इधर का रास्ता दिखा दिया, आप इधर कुछ दिन उलझ जाओ। बापू तो वहाँ परेशान ही हैं, हाँ, उनको कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। और रही बात बापू के जो है वो कहने का मतलब ये कि जब गोधरा में कांड हुआ था, हेलीकॉप्टर गिरा था गोधरा में, हाँ, तो उस समय क्या समझते हैं आप? उस समय बापू को व्यासपीठ पे कोई लेके आया था? अर्जुन मिरचंदानी और वहाँ की सरकारें को मिल करके अच्छी तरह सोमनाथ में कार्यक्रम नहीं होने दिया और गोधरा में ले आकर के हेलीकॉप्टर दुर्घटना कराया। लेकिन वहाँ बचे तो कैसे बचे? अमृतानंद जी, राहुल जोशी या हम बचाए क्या? वहाँ बचे तो गुरुदेव अपने ही संकल्प से, अपने शक्तियों से ही बचे और हंसते हुए व्यासपीठ पे आए। ऐसे ही यह तो कार्य करने का एक मौका दिए हैं गुरुजी, सबको फ्री है, हम किसी को मना नहीं कर रहे हैं। बापू नहीं मना किए, श्री कृष्ण भगवान नहीं मना किया, मैं क्यों मना करने वाला हूँ? जो सच्ची बात है वो बता रहा हूँ कि इसको कितना समझ में आता है, कितना नहीं आता है। इसमें कुछ गुरु भाई ऐसे मिले जो कि वो बता रहे हैं कि हमारी नौकरी छूट गई, ये छूट गया इनके चक्कर में, तो ऐसे ही बहुत लोगों का बहुत भी नुकसान हो सकता है। तो इसलिए मैं आप लोगों को सावधान कर रहा हूँ। बाकी यहाँ कार्यक्रम में आ जाओ, वहाँ कार्यक्रम में आ जाओ, वहाँ कार्यक्रम में आ जाओ, उस कार्यक्रम में आ जाने के बाद फिर शरणागत आपको उसी कसाई के हाथ में आपको डाल देना है। जिस कसाई ने बापू को जेल में रखा है, इतना दिन से प्रताड़ित कर रहा है, उसी कसाई के हाथ में आपको बलि का बकरा बना करके डाल दिया जाएगा। और वहाँ आप छटपटा के कुछ नहीं करोगे। आप एक दो कार्यक्रम में यहाँ आ जाओ, वहाँ जाओ, एक आध कार्यक्रम नहीं हुआ, एक आध कार्यक्रम हुआ, एक आध कार्यक्रम होने वाला है, उसमें कितने लोग आते हैं? संगठन बापू से, मतलब जब बापू थे उस समय क्या संगठन नहीं था क्या? हाँ, उस समय भी संगठन था। तो लेकिन वहाँ और फिर उस संगठन को कहाँ ले गए लोग? रैली जो है 50 किलोमीटर की लग गई, करोड़ों रुपया खर्चा हुआ, ले जाकर के कसाई के हाथ पटक दिया वहाँ मिरचंदानी ने। ठीक है, और वही काम ये राहुल जोशी भी कर रहे हैं, अमृतानंद जी भी कर रहे हैं। और अमृतानंद जी से अक्षरशः मेरी क्या क्या बात हुई है वो हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं, अभी उसमें भी बार बार बातें नहीं करेंगे। ठीक है, तो यही सब बात है। और आप लोगों को लगता होगा कि अमृतानंद का विरोध कर रहे हैं, मैं किसी का विरोध नहीं करता। अगर राहुल जोशी, अमृतानंद जी अगर सही काम करते, सही मुद्दे पे काम करते, मैं उनको शाबाशी देता और उनको जो है तन मन धन से सहयोग करता। हम तो सहयोग करने वाले में से हैं, जबकि ये लोग हमें बुला रहे हैं। अगर मुझे मज़ा लेना होता, उसमें कुछ फ़ायदा होना होता, हम खुद ही वो पहुंच जाते। जबकि अगर मुझे केवल उसी ढंग से इन्हीं लोगों की तरह चलना होता तो बहुत बार इन्होंने बोला, आप कमेंट देख लो पूरा पिछले वीडियो का, कितना लोगों ने आग्रह किया कि आप आओ आप आओ। हम जान रहे हैं कि वहाँ कार्य ही सही नहीं हो रहा है, वहाँ बापू के छूटने का कोई वहाँ उपाय नहीं है, बापू की कोई भी मतलब सेवा का वहाँ कोई उपाय ही नहीं है, तो वहाँ जाने से कोई फायदा नहीं। और हमें भी मतलब ऐसे मतलब गुमराह किए जा रहे हैं साधक को, यहाँ तक कि उनके पास वो नहीं है तो टिकट दिए जा रहे हैं। बापू ने कभी किसी को टिकट दिया क्या कि आप आ जाओ? हमारे कई मतलब पदाधिकारी हैं, उनको कहा गया कि आप आ जाओ, जो है हम आपको जहाज़ के टिकट देते हैं। भैया आपके जहाज़ मुबारक हो, हाँ, हम जहाज़ पे नहीं, हम पैदल ही चल लेंगे, चल जाएगा मेरा काम। ठीक है, लेकिन गुरु के सच्चे सेवक हैं, सच्चा सेवा करेंगे, सच्चा सेवा कर रहे हैं। रही बात साधक भाई, आप सोच रहे हो कि हम आपसे आशा नहीं, कुछ लोगों ने कहा कि अंगूर खट्टे हैं। भाई साहब, अंगूर खट्टे हैं या मीठे हैं इससे हमको फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना, जब हम पार्टी बना रहे थे उस समय भी हम जान रहे थे कि हो सकता है कि बापू की सारी सेना मतलब जितने हैं ये लोग जो है मतलब रावणी खानदान को ही मदद करेंगे। जैसे भगवान श्री कृष्ण के ही सेना लग गई दुर्योधन के साथ, नहीं काम करी मतलब जो है उनके लिए और मतलब युधिष्ठिर के लिए। तो क्या कहते हैं, तो ये तो हम जानते हैं, शास्त्र जानते हैं, पढ़े हैं, लेकिन गुरुदेव का आशीर्वाद ही मेरे लिए प्राप्त है। जैसे श्री कृष्ण का आशीर्वाद ही जो है मतलब उसको युधिष्ठिर को, नकुल सहदेव को प्राप्त था, भीम को प्राप्त था, उससे उनका काम हो गया। ऐसे बापू के ज्ञान ही हमारे लिए प्राप्त है। यह कार्य तो मैं लगा हूँ और करके रहूँगा। साधक भाइयों से अपेक्षा इसलिए था कि अगर भाई गुरु जी के शिष्य हैं, चलो ठीक है, अगर वो भी सेवा साधना कर देते हैं आनंद आ जाएगा, और नहीं तो अगर उन्होंने मदद नहीं किया तो फिर कोई बात नहीं, आप भी जो है वो
मत मदद करो। आपसे हमको जो है फूटी कौड़ी की भी आशा नहीं है और हम अपना कार्य में लगे हैं, हम अपने कार्य करेंगे। ठीक है, तो यही सब था आज का। लेकिन ये है कि जो साधक मतलब ये समझिए, फिर चलते चलते बोल रहा हूँ कि जो ये चाहते हैं कि बापूजी की सेवा साधना सत्संग और आश्रम बंद हो जाए, यह तो षड्यंत्रकारी चाहते हैं। अगर आपके बीच में बैठे हुए लोग ये कहते हैं कि आप जो है वहाँ मत जाइए, आश्रम मत जाइए, साधना मत करिए, माला मत करिए और ये मत करिए, वो मत करिए, सत्संग में मत जाइए, ऐसे लोग अभागे हैं खुद और दूसरे को अभागा बनाना चाहते हैं। तो मैं कहूँगा, आपसे यह विनम्र निवेदन करूँगा कि आश्रम में आप जम करके जाइए, जितना पहले थे उससे ज़्यादा जाइए और उससे ज़्यादा वहाँ सेवा करिए, तन मन धन से सेवा करिए और भी तमाम जो भी कार्य करने हैं आप जो है वहाँ करिए। और जो मतलब आप गुरुदेव के वो सामान दिए हुए हैं, बनाए हुए हैं, उनके मतलब विचार से बना हुआ है, न कि पंकज मिर्चंदानी के बना हुआ है। आप सामान भी ले सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, और नहीं तो आप अपना अपना आश्रम बनाइए गुरुजी के नाम से। मैं तो संकल्प किया हूँ कि 600 आश्रम और 600 गुरुकुल गुरुदेव को बना के दूंगा गुरुदेव के चरणों में। और आश्रम से चाहे एक फूटी कौड़ी मिले न मिले, लेकिन गुरुदेव का आशीर्वाद ही मेरे लिए प्राप्त है और उस से ही, उनके आशीर्वाद से गुरुदेव का आश्रम मतलब बनेगा और बनाएंगे, गुरुदेव के चरणों में अर्पण करेंगे और क्या है तो हो जाएगा। गुरुदेव का आशीर्वाद है और गुरुदेव को जेल से बाहर लाने में सफलता मुझे मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें आप लोगों का सहयोग करना न करना आपकी मर्जी है, उसमें हम कोई बहुत हस्तक्षेप नहीं करते। आपको जहाँ मर्जी है वहाँ कूदो फानो। विधि पे आज तक जो है आप लोग सिद्धांत पे काम ही नहीं किए कभी भी, ना तो कोई आश्रम के मैनेजमेंट का भी काम किया, ना तो आप साधक कोई काम कर किए, कुछ नहीं। बस आपको जो है मतलब बापू जल्दी आ जाएं, कहने से नहीं आ जाते। इतने बड़े षड्यंत्रकारी, इतनी बड़ी मतलब मेहनत करके बापू को किसी तरीके इतने बड़े महापुरुष को जेल में डाले हैं, उसके लिए योजनाबद्ध तरीके से चलेंगे तब काम होगा। और इसको चलते चलते फिर बोल रहा हूँ कि बापू के साथ राजनीतिक षड्यंत्र हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है, उस पर जब हम प्रहार करेंगे तब जा कर के काम होगा। अब बताइए, समझाने वाले आपके ग्रुप में ये बोल रहे हैं कि बापू के सामान मत लो, तो बापू के सामान मत लो तो हिंदुस्तान लीवर का सामान लो, लक्स रेक्सोना लगाओ। तो गए ना शरणार्थी बने ना वहाँ पे। माला नहीं करोगे तो अशुद्ध हो जाओगे, फिर आपके जो है दिमाग भटक जाएगा, कोई सत्संग नहीं सुनोगे, साधना नहीं करोगे, सेवा नहीं करोगे, कुछ तो करोगे। आश्रम में नहीं दान करोगे तो फिर आगे जाके गलत जगह पैसे खर्चा होंगे हैं। तो ये चीज़ है। और आश्रम राहुल जोशी खूब बोलते हैं आश्रमवासी आश्रमवासी, अमृतानंद आश्रमवासी आश्रमवासी। आश्रम न तो राहुल का है, न तो उनके अमृतानंद के बाप का है, और न तो जो है वो क्या नाम है पंकज मिर्चंदानी के बाप का है, न किसी के बाप का है, न मेरे ही बाप का है। आश्रम गुरुजी का है। और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ जाइए, वहाँ का देख रेख करिए। बड़ी समिति भी साथ देती है तो ठीक है, छोटी छोटी समिति गुरुजी ने बनाए हैं, खाली आश्रम में थोड़ी है। आश्रम के पैरेलल गुरुदेव ने इसलिए समिति बनाई है छोटी छोटी, उन समिति वालों से मिलके काम करिए और उनके देख रेख में रहिए। आप अलग से समिति बना करके कुछ कार्य करिए। मतलब बापू के आश्रम और बापू के सेवा कार्य कैसे सुरक्षित हो, जब ये सब सुरक्षित होगा तो बापू के संकल्प होंगे तो कार्य सिद्ध हो जाएगा, बापू भी बाहर आएंगे, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। लेकिन बापूजी कहे हैं हमारे बच्चे हमको निकालेंगे, तो हमारे बच्चे निकालेंगे तो उसके लिए रणनीति बनानी पड़ेगी। कौन सा बीमारी है तो कौन सा इलाज चाहिए, कौन सा टेबलेट चाहिए, ये भी जानना होगा। राजनीतिक षड्यंत्र हुआ है। अगर इस पे काम बापूजी तो हमको 2013 में बताए, मई में भी बताए, जुलाई में भी बताए, 2014 जनवरी में भी बताए। और इन जो है मतलब जो गद्दार हैं मैनेजमेंट का, इनको बापूजी ने आदेशित भी किया, लेकिन हमारा उन्होंने सहयोग नहीं किया तो काम देर हो रहा है। और आप लोगों ने भी कोई बहुत बड़ा हमारे ऊपर एहसान नहीं किया है कभी, कोई सहयोग जो होना चाहिए। कुछ साधक हैं हमारे, मतलब वो हैं साधक ही हैं, वो लगे हैं, लेकिन जिनको लगना चाहिए अच्छे से वो जो है अभी बाहर भटक रहे हैं। फालतू कामों में चाहे अरबों रुपया खर्चा हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, खूब इकट्ठा हो जाओ,
क्या जानते नहीं है क्या राजनीति वाले कि आप जो है इतना इकट्ठा हो गए तो क्या करोगे? भंडारा करोगे, घर जाओगे? राजनीतिक प्लेटफॉर्म नहीं है तो कुछ नहीं है। तो बस आज इतना ही करते हैं और आगे बताएंगे कि राजनीति से कितना लाभ है और कौन कौन जेल से बाहर आया। ओम प्रकाश चौटाला तिहाड़ से बाहर आए, बृजभूषण सिंह जेल नहीं गए, और भी कई लोग, आप लोग बोलते हो ना, उनको छोड़ दिया गया, उनको छोड़ दिया गया, उनको छोड़ दिया गया। हमारे बापू को क्यों नहीं छोड़ा जा रहा है? उनको इसलिए छोड़ दिया गया कि उनके साथ जो है राजनीति था, ठीक है, और आपके साथ नहीं था। हालांकि बापूजी इसमें कच्चा खेल नहीं खेले थे, बापूजी के साथ धोखा हुआ, भस्मासुर निकल गया आवाज में। नरेंद्र मोदी को मतलब जीरो से ले जा करके, -0 से ले जा करके प्रधानमंत्री तक पहुंचाए हैं गुरुजी, तन मन धन सेवा करके। लेकिन वो जो है सत्यानाशी आदमी, भस्मासुर का काम किया, बापू का काम नहीं किया। लोग जो है मुल्ला मौलवी जो है ईसाई धर्मांतरण वालों के लिए काम कर रहा है। तो खैर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, एक सिक्का गड़बड़ हुआ तो दूसरा चालू होगा, गुरुदेव की कृपा है। और आज तक जो भी हमने किया है गुरुदेव से के कृपा से किया है, खूब बढ़िया होगा, अच्छा होगा और भारत विश्व गुरु होगा। गुरुदेव मेरे ससम्मान से आएंगे बाहर। और वीडियो में कितना बताएं, मामला बहुत ज़्यादा है। खैर धन्यवाद। जय सनातन, जय हिंद, जय भारत। मेरा मोबाइल नंबर है 9651 93 93 44 63 98 28 55 26। यह मेरा मोबाइल नंबर है। आप कोई भी किसी भी तरीके से कोई भी प्रश्न हो आप कर सकते हैं, उसका जवाब मैं दूंगा। और बाकी लोगों का जो भी है और उनका हमने सम्मान सहित नाम लिया है। जो काम गलत हो रहा है उसके लिए कहा है और कुछ नहीं कहा है। हाँ, वो लोग ज़रूर मतलब सम्मान खो दिए हैं लोगों को, तो मतलब कुछ भी कहते हैं तो ठीक है, उनकी अपनी इच्छा है। और ऐसे लोग तो रावण भी कहता रहा रामचंद्र जी को तमाम अपशब्द, लेकिन रामचंद्र जी तो नहीं कहे अपशब्द। वो तो रावण को रावण ना बोल करके दशानन बोलते थे। कृष्ण भगवान जो है दुर्योधन का दुर्योधन न बोल करके सुयोधन बोलते थे। तो मैं भी आप लोगों को बहुत सम्मान से अच्छी बातें बताई। बाकी जहाँ मैदान है युद्ध क्षेत्र में, वहाँ लड़ाई अपनी जारी है और उसमें जो होगा देखा जाएगा। मैं बापूजी के लिए समर्पित हूँ और बापूजी के लिए समर्पित हूँ। जो कार्य करेंगे गुरुदेव के लिए करेंगे, सत्य के लिए करेंगे, देश के लिए करेंगे, राष्ट्र के लिए करेंगे, निश्चल होकर करेंगे। हमें किसी से बहुत और कुछ नहीं, बस कार्य हो, संस्कृति हमारी बचे। धन्यवाद। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार।